वापी गुजरात में स्थानीय निकाय चुनावों को मिनी विधानसभा का दर्जा दिया जाता है और इस बार राज्य में महानगर पालिका, नगर पालिका, जिला पंचायत तथा तालुका पंचायत के चुनाव एक साथ आयोजित हो रहे हैं। नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तथा 15 तारीख उम्मीदवारों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि थी, जिसके बाद अब चुनावी मुकाबला पूरी तरह स्पष्ट हो गया है। वापी के लिए ये चुनाव ऐतिहासिक महत्व रखता है क्योंकि यह वापी महानगर पालिका का पहला चुनाव है। 52 सीटों वाली इस महानगर पालिका में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी पूरे उत्साह और दमखम के साथ मैदान में उतरी है। पार्टी के सभी उम्मीदवार अपने अपने वार्डों में सक्रिय होकर घर घर जनसंपर्क कर रहे हैं, मतदाताओं की समस्याएं सुन रहे हैं और विकास के मुद्दों को लेकर जोरदार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस क्षेत्र में बीजेपी का प्रदर्शन हमेशा से मजबूत रहा है। वर्ष 2016 में पार्टी ने 44 में से 41 सीटों पर जीत दर्ज की थी, जबकि 2021 में 37 सीटें हासिल कर अपना दबदबा कायम रखा। इस बार पार्टी ने सभी 52 सीटों पर जीत हासिल करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। कैबिनेट मंत्री कन्नूभाई देसाई ने डुंगरा देसाई फरिया क्षेत्र में बीजेपी के नए कार्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर वार्ड क्रमांक 4 के उम्मीदवार दर्पण विनोद देसाई, देवेंद्र लालूभाई पटेल, यामिनीबेन तेजाभाई वटी तथा भावइन राजेश भाई पटेल सहित अनेक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। अपने संबोधन में कन्नूभाई देसाई ने विश्वास व्यक्त किया कि बीजेपी इस चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ जीत हासिल करेगी। उन्होंने वापी की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि पानी, सड़क, बिजली और सीवरेज से जुड़े सभी अधूरे विकास कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र पूरा किया जाएगा। बीजेपी के उम्मीदवार विकास को अपना मुख्य चुनावी मुद्दा बनाकर मतदाताओं के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने में जुटे हुए हैं। पार्टी को उम्मीद है कि जनता एक बार फिर विकास और सुशासन के एजेंडे पर भरोसा जताते हुए उसे ऐतिहासिक जीत दिलाएगी। गुजरात में अत्यारे जेने मिनी विधानसभा कहेवाय, नानी विधानसभा कहेवाय, ए रीतना महानगरपालिका, नगरपालिका, जिला पंचायत और तालुका पंचायतना इलेक्शन उम्मीदवारी पत्रकों भराई गया है અને ઉમેદવારીની ચકાસણી પણ થઈ ગઈ છે। આવતીકાલે છેલ્લો દિવસ છે ઉમેદવારી ખેંચવા માટેનો। તે સમયે જ્યારે વાપી મહાનગરપાલિકા સૌ પ્રથમવાર ઇલેક્શનમાં જઈ રહી છે ત્યારે વાપીના 52 જે કોર્પોરેટરો છે એમને ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રદેશ કક્ષાએથી પસંદગી કરીને મેન્ડેટ આપી પસંદ કરવામાં આવે છે। દરેક ઉમેદવાર પોતાની કાર્યદક્ષતાના હિસાબે હવે પ્રચાર કરી રહ્યા છે ત્યારે મને ચોક્કસ ખાતરી છે કે વાપી જે વર્ષોથી એક રેકોર્ડ કરતું આવ્યું છે, આપણે 2016માં 44માંથી 41 સીટો હાંસલ કરી હતી અને 2021માં આપણે 37 સીટો હાંસલ કરી હતી, પરંતુ આ વખતે જે 52 સીટ છે એમાં મોટે ભાગે આપણે વિજયી થશું એવી ચોક્કસ ખાતરી છે। જે રીતે કાર્યકરોનો ઉત્સાહ છે, જે રીતે માનનીય મુખ્યમંત્રી શ્રી ભૂપેન્દ્રભાઈ અને નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીની જે કાર્યપદ્ધતિ છે, આપણે સૌ વાપી મહાનગરપાલિકા બન્યા પછી એનો જે વિકાસ થવાનો છે કે થઈ રહ્યો છે એને અનુલક્ષીને દરેક કાર્યકરો અને નાગરિકોમાં ઉત્સાહ છે અને વાપીમાં પીવાના પાણીની સમસ્યા હોય કે ડુંગરા ખાતે જ આપણે પાણીના બીજો ફિલ્ટર પ્લાન્ટ થવા જઈ રહ્યો છે। વાપી રેલવે પેલી સાઈડ અને રેલવે આ સાઈડ આપણે પાણીની વ્યવસ્થા જુદી કરી છે, એસટીપી, ડ્રેનેજ સિસ્ટમ અને સુએજ ટ્રીટમેન્ટ પ્લાન્ટ આ બધું થવા જઈ રહ્યું છે। પૈસા પણ મંજૂર થઈ ગયા છે અને ટેન્ડર પ્રક્રિયા પણ ચાલુ છે।